हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, वॉइस बनाने के नियमों को, प्रेजेंट और पास्ट के नियमों को बताया था। आज मैं उससे आगे आप लोगों को फ्यूचर टेंस के वॉइस को बता रहा हूँ कि फ्यूचर टेंस में एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए बात करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। वो हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव फॉर्म को पैसिव फॉर्म में कैसे बदलेंगे, इस चीज को देखते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव फॉर्म को जानें कि कैसे जो है कि हमारे प्रश्न हमारे परीक्षा में आएंगे, और फिर आप पैसिव के नियम को जानेंगे जिससे कि आप उसका पैसिव फॉर्म में परिणत कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के नियमों को जानते हैं, जो कि ट्रांसलेशन बनाने के ही नियम है। तो चलिए आइए चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का जो रूल्स होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो वो आप स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा जो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, किसमें भाई? एक्टिव फॉर्म में। तो पहले हम लोग एक्टिव फॉर्म में देखते हैं कि आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न जो होंगे वह किस आधार पर रहेंगे। तो एक्टिव फॉर्म में जब आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा। सब्जेक्ट के बाद सेल या विल का प्रयोग किया रहेगा। सेल ऑब्लिक विल लगा रहेगा। उसके बाद वर्ब का जो है पहला रूप आपको दिया रहेगा। वर्ब के पहले रूप को दिया रहेगा, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा करके सेंटेंस को लॉक किया रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये जो है एक्टिव फॉर्म का रूल्स बनता है। और इस एक्टिव फॉर्म के रूल्स को हम लोग ने देखा। तो अब जो है कि इसकी पहचान क्या होगी, तो हम लोग पढ़े हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कि क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? गा गे गी। तो चलिए इसकी पहचान में हम लोग जो है डाल देते हैं गा गे गी। गा गे गी, ये आपका पहचान हो गया। और अब चलते हैं इसके पैसिव फॉर्म में। इसके पैसिव फॉर्म को जब हम बनाते हैं एक्टिव फॉर्म में, सबसे पहले आपको क्या दिया रहेगा? सब्जेक्ट दिया रहेगा। और सब्जेक्ट जब दिया रहेगा तो उसके बाद आपको जो है कि सहायक क्रिया के रूप में सेल और विल दिया रहेगा। सबसे पहले कर्ता लगा रहेगा, कर्ता के बाद सेल और विल का प्रयोग किया रहेगा। उसके बाद वर्ब का पहला रूप रहेगा, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। ठीक है। तो अब इसका हम लोग चलते हैं पैसिव फॉर्म में। तो पैसिव फॉर्म में लिखिए किस प्रकार से हम इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे। पैसिव फॉर्म में आप लोग चूंकि जान चुके हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहता है वह ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, और जो ऑब्जेक्ट रहता है वह सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या डालना है पैसिव बनाने के लिए? ऑब्जेक्ट को डाल देना है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको जो है कि क्या डालना है भाई? तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको सेल का प्रयोग करना है और विल का प्रयोग करना है। सेल और विल का किसके आधार पर? ऑब्जेक्ट के आधार पर। अब यहाँ मैंने सब्जेक्ट के आधार पर सेल विल का प्रयोग किया था, लेकिन जैसे ही पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के आधार पर सेल और विल का प्रयोग करते हैं। तो सेल विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है कि आपका नियम कहता है कि सेल वी के प्रयोग करने के बाद आपको इसमें बी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है?
बी का प्रयोग करना है और बी के प्रयोग करने के बाद आपको जो है कि इसमें वर्ब का तीसरा रूप लगाना है और वर्ब के तीसरा रूप लगाने के बाद आपको इसमें बाय का प्रयोग कर देना है और बाय के प्रयोग करने के बाद जो यहाँ पर एक्टिव में जो सब्जेक्ट रहेगा वह पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। तो इस तरह से आपका पैसिव बनाने का नियम जो है पूरा होता है। तो देखिए एक बार फिर से समझते हैं। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा और सब्जेक्ट के बाद आपको शैल या विल का प्रयोग करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको करना नहीं है। सब्जेक्ट दिया रहेगा सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल का प्रयोग किया हुआ रहेगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगा रहेगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। ये आपका एक्टिव फॉर्म का नियम होता है। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वह पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको पहले हम यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद इसके अनुसार शैल और विल का प्रयोग करेंगे और शैल विल के प्रयोग करने के बाद उसमें बी का प्रयोग कर देना है और बी के प्रयोग करने के बाद वर्ब का तीसरा रूप, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार शैल विल, उसके बाद बी का प्रयोग, फिर जो है वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम बाय लगाएंगे और फिर एक्टिव का जो सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट को जो है कि अगर बदलाएगा तो बदल करके ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, अगर नहीं बदलाने वाला रहेगा तो उसको वैसे ही उतार देंगे। और इस तरह से आपके एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम कंप्लीट होते हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा, एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया रहेगा, तो एग्जाम्पल आप लोग नियम को पहले उतार लीजिए, उसके बाद मैं एग्जाम्पल को बता रहा हूँ। एग्जाम्पल जो है काफी सिंपल है, इसी पर आधारित एग्जाम्पल रहेगा आपको। जैसे चलिए कि पहला जैसे है कि मोनिका, उसके बाद शैल और विल, तो मोनिका थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा भाई, विल का प्रयोग किया रहेगा आपका। तो मोनिका विल, उसके बाद टीच मी, ये आपको जो है कि एग्जाम्पल के रूप में मैं दे रहा हूँ कि मोनिका विल टीच मी, ये एक्टिव में दिया रहेगा और इसका हमको क्या करना है, पैसिव बनाना है। इसका क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो आइए चलते हैं। देखिए ये एक्टिव में था बाबू, ये आपको किस में दिया गया है, एक्टिव फॉर्म में दिया गया है। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्टिव फॉर्म। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, पैसिव फॉर्म बनाएंगे। तो पैसिव फॉर्म में हम क्या बनाएंगे वो देखते हैं। जिनको परेशानी हो वो जो है हमें कमेंट करके मैसेज कर देंगे, मैं देख लूंगा। तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म में सबसे पहले मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव का क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या है भाई, सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, शैल विल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये हमारा क्या है, वर्ब का पहला रूप है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो मी किस में बदलता है, तो हम लोग को पता है कि मी जो है आई में बदलता है और आई जो है वह मी में बदलता है। तो यहाँ मी के बदले में हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब आई के साथ आप क्या लगाओगे, आई के साथ विल लगेगा या शैल लगेगा, आई के साथ शैल लगाओगे या विल लगाओगे, जल्दी से बताओ। आप लोग जो है आई के साथ शैल लगाएंगे। आई के साथ क्या लगेगा, शैल। आई के साथ मैंने शैल का प्रयोग किया, उसके बाद जो है हमारा नियम कह रहा है बी का प्रयोग करने, मैंने बी का प्रयोग किया। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप कह रहा है, तो वर्ब हमारा यहाँ पर है टीच। तो टीच का तीसरा रूप क्या होता है, वह होता है टीच, दूसरा रूप टाउट, तीसरा रूप टाउट। तो मैं यहाँ पर क्या दे दूँ, टाउट डाल देता हूँ। तो टाउट दिया और उसके बाद मैं बाय लगाता हूँ, नियम के अनुसार बाय लगा दिया। और उसके बाद कहता है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह क्या लग जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में। तो बाय यहाँ पर क्या दे देंगे, मोनिका। बाय क्या दूंगा,
मोनिका। और इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस बन गया। काफी सरल है, काफी आसान है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस या एक्टिव फॉर्म लिखा रहेगा आपको कि एक्टिव फॉर्म में दिया गया है, उसको आपको क्या करना है बाबू, पैसिव फॉर्म में लिखना है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। आप फटाफट इसको उतारें और मैं दूसरा एग्जांपल आपके आगे लाता हूं। अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे आई सेल हेल्प हर, आई सेल हेल्प हर। ये हमारा जो है कि दूसरा एग्जांपल चल रहा है। इसमें उसी तरह से सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, उसके बाद मेन वर्ब हमारा दिया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है। अब इसका जब हम पैसिव फॉर्म में बनाते हैं तो पैसिव फॉर्म में क्या बनता है, तो फटाफट आप लोग देखेंगे कि पैसिव फॉर्म क्या है भाई, पैसिव फॉर्म। तो पैसिव फॉर्म में हम जान रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट में बदलता है। तो यहाँ हर है तो हर किस में बदलेगा, सी में। हर किस में बदलेगा, सी में। तो मैंने सबसे पहले सी दिया। अब सी के साथ विल लगेगा या सेल लगेगा, चूंकि सी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ जो है हमको विल का प्रयोग करना होगा। इसलिए यहाँ पर हम जो है विल लगा रहे हैं। तो सी विल हो गया। उसके बाद आपका नियम जो कहता है बी का प्रयोग करने, तो आप बी का प्रयोग करोगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो हेल्प वर्ब है हमारा, मुख्य क्रिया दिया गया है, तो इसका तीसरा रूप होता है हेल्प। क्या होता है भाई, हेल्प्ड होता है। और हेल्प्ड के बाद जो है आपको बाय का प्रयोग कर देना है। और बाय के प्रयोग करने के बाद आपका जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वह पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये आई जो है वह किसमें बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा। और इस तरह से आपका जो है पैसिव वॉइस कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग जो है फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद जो है फ्यूचर परफेक्ट का देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के नियम को हम लोग देखेंगे। चलिए तो अब हम उसके आगे देखते हैं। हमारा जो है फ्यूचर का चल रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा चल रहा है भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम लोग चलते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बनाने के क्या नियम होते हैं, उस नियम को हम देखते हैं। तो चूंकि आप लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में जान चुके होंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, तो चुके होंगे, चुका होगा, ये रहता है ना। जैसे देखिए मैं लिख देता हूं पहले, चुके होंगे, चुके होंगे, चुकी होंगी, चुकी होंगी, चुका होऊंगा, है ना, ये सभी लगा रहता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव फॉर्म के नियम को देखते हैं कि एक्टिव फॉर्म में आपके जो प्रश्न रहेंगे कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले आपको जो दिया रहेगा एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट, ये तो कंपलसरी है कि सबसे पहले आपको क्या दिया रहेगा, सब्जेक्ट दिया रहेगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना दिया रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद सेल का प्रयोग किया रहेगा और जो है विल का प्रयोग रहेगा। किसका रहेगा भाई, विल का प्रयोग रहेगा। उसके बाद जो है सेल विल के बाद सबसे पहले किसका प्रयोग रहेगा, सेल का प्रयोग रहेगा। उसके बाद जो है सेल विल का सब्जेक्ट का रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको सेल विल दिया रहेगा। सेल विल के बाद आपको हैव दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, हैव दिया रहेगा। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यहाँ पर हैव दिया रहेगा। और हैव के बाद जो है वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। ये आपके जो है एक्टिव में रहेंगे। क्या रहेंगे, एक्टिव फॉर्म में दिया रहेगा। अब आपको क्या करना है कि इसका पैसिव, तो आप देख लीजिए एक्टिव जो प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा वह प्रश्न इसी आधार पर आएगा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा और सब्जेक्ट के बाद जो है सेल विल का प्रयोग किया रहेगा। उसके बाद हैव का प्रयोग किया रहेगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप दिया रहेगा। उसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्ट दिया रहेगा।
अब जो है कि इसका हम लोग क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, पैसिव। तो यहाँ देखिए पैसिव बनाने के नियम क्या होंगे, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले जो आपको डाला जाएगा वो डालना है या डाला जाएगा पैसिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट रहेगा उस एक्टिव के सब्जेक्ट को आपको जो है कि पैसिव में क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वह पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा। ये तो पता है। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट के पहले अगर आपने ट्रांसलेशन को बनाया होगा तो आपको पता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम जो है ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का, मतलब शैल विल का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, शैल और विल का प्रयोग करेंगे। और शैल विल के बाद जो है यहाँ पर देख रहे हो कि क्या दिया गया है, हैव दिया गया है। यहाँ पर जब हैव दिया गया है तो उस हैव को आपको लिख देना है। उस हैव को लिख देंगे, उसके साथ यहाँ पर बीन का प्रयोग होगा। और बीन के प्रयोग होने के बाद हैव के साथ बीन का प्रयोग हो जाएगा। और बीन के प्रयोग होने के बाद जो है वर्ब का तीसरा रूप आपको देना है, उसके बाद बाय देना है। और उसके बाद आपको जो है कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वह यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट बनेगा, इसलिए सब्जेक्ट देंगे। तो ये रूल्स हमारा होता है, इसी रूल्स पर हमारा जो है काम होगा। तो आप देखिए एक बार पुनः देख लेते हैं एक्टिव के नियम को। तो एक्टिव वाइज जब दिया रहेगा आपको, या आपके परीक्षा में जब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आएगा तो एक्टिव का रूल्स जो रहेगा वह क्या रहेगा। तो एक्टिव सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा, उसके बाद उसके अनुसार शैल विल का प्रयोग किया रहेगा, और उसके बाद हैव का प्रयोग रहेगा, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्या डालना है बाबू, ऑब्जेक्ट डाल देना है। ऑब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग कर देना है, उसके बाद हैव और बीन का प्रयोग कर देना है, वर्ब के तीसरे रूप को देना है, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। अब जैसे कि देखिए इसके एग्जाम्पल को, एक्टिव का एग्जाम्पल है ये, एक्टिव वॉइस लिख रहा हूँ एक्टिव। तो एक्टिव में जैसे लिख दीजिए राधा विल हैव, राधा विल हैव कुक्ड, राधा विल हैव कुक्ड ब्रेड, राधा विल हैव कुक्ड, राधा विल हैव कुक्ड फूड दे दीजिए, राधा विल हैव कुक्ड फूड। अब इसका पैसिव जब हम बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए पैसिव में आप जो है सबसे पहले फूड है ना, राधा जो है, तो यहाँ देखिए कि राधा विल हैव कुक्ड द लगा दीजिए इसमें, क्योंकि भोजन निश्चित हो जाएगा बनाने का। तो कुक्ड द फूड। तो अब यहाँ पर जो है राधा भोजन बना चुकी होंगी, मतलब रोटी बना ले, चावल बना ले, या जो भी बना ले, निश्चित हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले द देंगे, उसके बाद हम क्या देंगे, फूड देंगे। तो द फूड, उसके बाद शैल विल, तो क्या होगा भाई, द फूड विल हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको हैव का प्रयोग कर देना है, उसके बाद विल दे देना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आपको दिया ही गया है, सिर्फ इसको लिख देना है, कुक्ड बाय। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कौन बना रही है भाई, तो राधा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा। इस तरह से आपका एग्जाम्पल पूरा होता है। दूसरा नंबर देखिए एक्टिव में, एक्टिव फॉर्म में फटाफट इसको उतारते चलिए। दूसरा नियम एक्टिव में हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल आप लोग जो है कि क्या देखेंगे, राधा, चलिए यहाँ पर राधा आ गई है तो हम लिख देते हैं सीता विल हैव, सीता विल हैव हेल्प्ड मी, सीता विल हैव हेल्प्ड मी। तो इसका जब हम जो है क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। क्या करेंगे भाई,
पैसिव बनाएंगे तो पैसिव जब बनाएंगे तो यहाँ देखते हैं ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, और मी हमेशा बदलता है किसमें, आई में बदलता है, तो आई हो जाएगा। और आई के साथ अब जो है आप विल का प्रयोग करोगे या सेल का प्रयोग करोगे, तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, सेल का होगा। किसका होगा, आई सेल, आई विल तो नहीं होगा, आई सेल होगा। तो आई सेल, उसके बाद मैं क्या डालूंगा, तो इसमें हैव का प्रयोग कर दूंगा, उसके साथ बीन का लगाता हूँ, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब का तीसरा रूप तो यहाँ हेल्प्ड है, तो मैं यहाँ हेल्प्ड डाल दिया। उसके बाद बाय का प्रयोग कर रहा हूँ, उसके बाद सीता है, तो यहाँ पर क्या डाल दूंगा, सीता डाल दूंगा। और इस तरह से हमारा जो है पैसिव बन करके तैयार हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई परेशानी रहे तो आप जो है कि कमेंट में हमको डाल सकते हैं, मैं आपके परेशानी को दूर करने का अथक प्रयास करूंगा। तब तक के लिए फिर मैं अगले वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।